आज हम लोग लेकर उपस्थित है बीपीएससी के 68वें बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इसमें पहला ए सेट ए है, क्वेश्चन सीरीज ए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में पहला ऑप्शन दिया गया 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तीसरा सवाल, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा विधानसभा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। 73वें संविधान संशोधन में विकेंद्रीकरण किया गया, इसमें ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। इसमें ऑप्शन 3 और 4 में से प्रशासनिक शक्तियों का ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो आप देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 2 और 3, 1 और 4, 2, 3 और 4 दिया गया हुआ है। और न्यायिक शक्तियों का भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 नहीं होगा। तो आप प्रत्येक ऑप्शन में देखिएगा तो 3 और 4 लगा हुआ है, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन शामिल होता है? नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ऑप्शन बी में अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सांसद वो होता है जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं। जैसे विधानसभा के विधायक, सांसद, उनके द्वारा वोटिंग करके चुना जाता है राज्यसभा के सांसद। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे बी और सी सही है, इसके हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का है और अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी होगा, इस हिसाब से ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन 21, 25, 18 दिया हुआ है। तो पंचायत राज में 21 वर्ष पे चुनाव लड़ा जाता है और लोकसभा में 25 वर्ष पे, और वोट देने की आयु 18 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन ए भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिला फोरम में उन शिकायतों पर विचार करें जहां वस्तुओं का मूल्य 50 लाख से अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। एक पंचायत समिति किस स्तर पे पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज का संरचना का, तो ब्लॉक स्तरीय पर करता है। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया?
निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? इस सवाल का आंसर आप देख लीजिएगा। वैसे हमको अच्छे से नहीं मिल पाया है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं, आगे आप देख लीजिएगा। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या था? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तु और सेवा के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार का निर्माण करना। इसका भी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ये ऑप्शन हो सकता है। वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार के निर्माण करना। इसमें ऑप्शन 1 से अधिक ये आंसर होगा। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत क्या है? तो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये करेक्ट होगा। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम करने का सुझाव दिया है? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन ए में है रंगराजन समिति, S राघवन समिति, विजय केलकर समिति। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, SP राघवन समिति। 14 नंबर सवाल में दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। धूसर क्रांति ऑप्शन 4 में, इसमें देखिए 4 में उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति टमाटर और मांस के। तो धूसर ए का 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 ए में ए का 4 दिया, वैसे कोई भी ऑप्शन में आगे नहीं दिया हुआ। एक यहाँ पे 3 दिया हुआ है, एक 1 दिया हुआ है, तो ए का 4 हो जाएगा धूसर। और बी का गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से, और रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से हो जाएगा। और लाल क्रांति टमाटर और मांस के। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो प्रथम, तृतीय, पंचम, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव संसाधन विकास पर पंचम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गुजरात। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? ऑप्शन ए यूनियन बजट 1991-92, यूनियन बजट 1992-93, यूनियन बजट 1993-94। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूनियन बजट 1991 से 1992। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और साहित्य। विकास ये भी सही है, आधुनिकीकरण ये भी सही है, आत्मनिर्भरता ये भी सही है, लेकिन साहित्य नहीं था। तो 1, 2 और 3 ये ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सब ऑप्शन में देखिए 4 किसी में नहीं, 4 नहीं होना चाहिए। सब ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कार्य करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कार्य करता है? तो NSSO दिया हुआ है। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। नीति आयोग, RBI। उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा NSS। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में अंतिम के लिए कितना था ये बताना है। ऑप्शन ए में -10.50 अरब अमेरिकी डॉलर प्लस 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, और माइनस में 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, 6.5% शहरी क्षेत्रों में, 6% ग्रामीण क्षेत्रों में, 8.1% शहरी क्षेत्रों में, 7% ग्रामीण क्षेत्रों में,
9.1% शहरी क्षेत्रों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी किशनगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये पूर्णिया जिला हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 23, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-2016 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया है। इसका डेटा आप एक बार मैच कर लीजिए, 2015-16 से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2015-16 में 1062 थी, जो बढ़कर 1090 हो गया है। ऑप्शन बी में 1040 से बढ़कर 1070 हो गया है। ऑप्शन सी में 1030 से बढ़कर 1050 हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2015-16 के हिसाब से 1062 थे और अब बढ़ के 1090 हो गए, तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको अपने चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई अच्छा डेटा इसमें से मिल जाता है तो आप इसको कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा इसका ऑप्शन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि कितनी रही है? 3%, 2%, 2.5%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 2.5%। निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? भारत में सबसे कम विकास दरों में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। इस सवाल का ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है और उसको कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको सही मिलता है तो। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ऑप्शन ए साइमन कमीशन के भारत आगमन पर, बंगाल विभाजन पर, होम रूल आंदोलन पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन 1905 में हुआ था, जो लगभग बंगाल विभाजन के आसपास है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? ऑप्शन ए A.O. हुइम, दादा भाई नौरोजी, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने ही झंडा उस समय फहराया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? राज्य जन आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य जन आंदोलन। 29 नंबर सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ऑप्शन बी, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ऑप्शन सी, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका आंसर 1922 होना चाहिए, जो 1921 दिया हुआ है तो ये गलत है। तो 1929 का सी हो जाएगा। 30, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए में द कॉमरेड, ऑप्शन बी में अल हिलाल, ऑप्शन सी में जमींदार, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को? तो अल हिलाल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 31 नंबर सवाल, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की?
ऑप्शन ए इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन किया। ऑप्शन बी भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर उनके उपलब्धियों को गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी। तो इसका ऑप्शन 3 ये करेक्ट है। और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। और आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक लग रहा है, तो ऑप्शन 32 का डी। सवाल नंबर 33, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपने पीठ पर तुलसी दास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है। झिगुड़ी सिंह, यदुनंदन शर्मा, बाबा रामचंद्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की। ऑप्शन ए अगस्त 1947, ऑप्शन बी जनवरी 1948, ऑप्शन सी जून 1948, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जून 1948। सवाल नंबर 36, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी रामलाल शाह, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वराज दल के बिहार में स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। हाथी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी मलबा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी का विरोध किया था, चौकीदारी कर का। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38, श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन ए भारत के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, ऑप्शन बी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण आंसर हो जाएगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ऑप्शन ए बत्तख मियाँ, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी रविंदर पाठक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी बत्तख मियाँ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी श्री सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, स्वामी विद्यानंद। और सवाल 41 नंबर, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी अनर्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को अनर्त कहा जाता था। ऑप्शन 42, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ। प्राय 12,000 वर्ष पूर्व, 6,000 वर्ष पूर्व, प्राय 9,000 वर्ष पूर्व। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 9,000 वर्ष पूर्व।
43 नंबर सवाल, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदामन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? ऑप्शन ए गुप्त कला, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट कला, ऑप्शन सी मौर्य कला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त कला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के, तो ये सही दिया हुआ है, आपको गलत चुनना है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, तो ये गलत है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, दिल्ली के सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी, ऑप्शन बी गांव के लेखकार, ऑप्शन सी गांव के सरपंच, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी। 47 नंबर सवाल, तबकात ए अकबरी जिसे कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। 48 नंबर सवाल, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। 49 नंबर सवाल, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई? ए ऑप्शन सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्शियल, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल हो जाएगा। 50, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया है? ऑप्शन ए पी मून, ऑप्शन बी ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ, तो वो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही रखा गया है, तो इसके नेतृत्व सिरिल रेडक्लिफ ही कर रहे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मैकेंजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 52 नंबर सवाल, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए खेड़ा जिले के नडियाद गुजरात से, ऑप्शन बी पोरनार महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी पुनपड़ा वायलार केरल से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोरनार महाराष्ट्र से। 53 नंबर सवाल, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सपरू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। सवाल नंबर 54, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ऑप्शन तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए। ऑप्शन है केवल एक सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, तो इसका 54 का बी हो जाएगा केवल 2।
55 नंबर, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन ए शेर खां, ऑप्शन बी बैरम खां, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर खां। सवाल नंबर 56, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। 57 नंबर सवाल, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन ए सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन बी सर ह्यूगर्ट डॉ, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेपी नारायण, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी जयप्रकाश नारायण। 59 नंबर सवाल, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? ऑप्शन ए ल्यूक चर्च, ऑप्शन बी स्टीफेन चर्च, ऑप्शन सी पादरी की हवेली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है, पटना में है। 60 नंबर, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 233, ऑप्शन सी 576, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 233। 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए अरुण गोयल समिति, ऑप्शन बी किरीट पारेख समिति, ऑप्शन सी PK मोहंती समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा किरीट पारेख समिति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नवी मुंबई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। 65 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए ढोलका, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ईटानगर। 66 नंबर, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? हिमालय एक माउंटेन बकरी, हिमालय तहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय याक। 67 नंबर, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? परम कामरूप, ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी गुवाहाटी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़गपुर।
69 नंबर 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वां भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयान के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, डल झील जम्मू कश्मीर, सुखना झील चंडीगढ़। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुखना झील चंडीगढ़। 70 नंबर भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने का राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? 93, ऑप्शन बी बेंटियन मैकटियन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 93। 72 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? माउंट सेंट हेलेंस, मौना लोआ, हलेआकाला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मौना लोआ। 73 नंबर सवाल इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? माइकल ओडाजे, बी प्रदीप मैथ्यू, ऑप्शन सी सिहान करुणा तिलक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का सी सिहान करुणा तिलक। 74वें विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष में औरतें, ऑप्शन बी उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में निरंतरता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष और निरंतरता।